कल जो मेरा टॉपिक था वो था दो पैरेलल कंडक्टर। कल तो हमने किया ही नहीं है, ना मैं वीडियो बना पाया ना ही लेक्चर हो पाया। एंड आज का जो टॉपिक है उसका लिंक कल वाले टॉपिक से है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं। हमने बात की थी पैरेलल कंडक्टर आपस में अट्रैक्ट करते, उसका एक्सप्रेशन किया था। उसमें हमने इतना तो कर ही लिया था कि ये I1 है, ये I2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। I1 से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B1 आएगा, वो अंदर की तरफ होगा, और I2 से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ होगा, B2। और इसकी स्मॉल लेंथ लेके हमने एक फोर्स निकाल दी थी DF2, जो थी B1I2 DL। स्मॉल लेंथ लिया था मैंने DL। जब मैं B1 की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ, तो ये मेरे पास इतना बन गया था μ0 4 पाई 2I1I2/R DL। फोर्स कितनी बन गई थी? μ0 4 पाई 2I1I2/R DL। और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर आई थी? इधर आई। ये अपना एक दिन पहले का आर्टिकल था जो मैंने यहाँ तक छोड़ा था, फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर। फिर सिमिलरली आप अब खुद निकाल लेना बेटा बुक की हेल्प से। सिमिलरली जब मैं यहाँ पर DF1 निकालूंगा, वो मेरे पास क्या आएगा? वो आएगा B2I1DL। मैं अब सिमिलरली करके इसको पूरा कर देता हूँ। आप सिमिलरली करके कर भी सकते हैं। B2 का और इसका जब मैग्नीट्यूड आप पुट करोगे, μ0 4 पाई 2I1I2/R DL आएगा। और जब आप डायरेक्शन निकालोगे इस फोर्स की, तो ये फोर्स आपके पास इस तरफ आ जाएगी। तो सिमिलरली करके आप इसको कर लेना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको क्या बता रही है कि जो फोर्स लग रही है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रही है। वेक्टर में आप चेक करें, वेक्टर में आपको ये साफ साफ नजर आ रहा है। इसको DF1 इज इक्वल टू माइनस DF2। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूव कर रहा है। ये वो पेंडिंग टॉपिक है, इसको आप बुक की हेल्प से अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब यहाँ हमारे पास एक पॉइंट सामने आ रहा है कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो। और अट्रैक्ट करने वाली फोर्स ये रही, चाहे आप उधर से निकाल लें, चाहे आप फर्स्ट पार्ट से निकाल लें, चाहे आप सेकंड पार्ट से निकाल लें, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो आपको टू द पॉइंट करना है कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या वो भी अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? अगर ये करंट है I1, बस स्टार लगा के इसको नोट कर लेना, जस्ट आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं। I1 से मैग्नीट्यूड इधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा B1। कैसे आएगा? आप थंब को इधर करो, टिप अंदर जा रही, और B1 कितना मैग्नीट्यूड वो आपका सेम ही है, डिस्टेंस इज R। अब आप ये बता दो कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है? अपना रूल लगा के देखो, ये फोर्स आउटवर्ड आएगी क्योंकि ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फील्ड अंदर, करंट इधर। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि मेरा ये हाथ है, तो फील्ड अंदर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, तो थंब लेफ्ट साइड में जा रहा है। पिछले केस में ऐसा नहीं था। पिछले वाले केस में करंट भी ऊपर की तरफ था तो ये फोर्स अंदर आई थी। इस केस में करंट अपोजिट है, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी रहेगी? फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। तो अपने पास
दिस वन इज द फोर्स। अब दूसरे कंडक्टर पे देखो आप, इसका फील्ड अंदर ही आएगा, अंदर की तरफ आ रहा है B2, जबकि यहां पर ये फील्ड बाहर आ रहा था क्योंकि इस करंट का फील्ड था, इसका था। अब करंट अपोजिट है तो फील्ड अंदर आ रहा है, तो इससे जो फोर्स लगेगी आप बना के देखो खुद, ये फोर्स आउटवर्ड लगेगी। दोनों केसेस में जो फोर्स आ रही है DF2 और DF1 वो इक्वल एंड अपोजिट आ रही है। तो बस आप ये डायग्राम बना के ये लिख लो, एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रिपेल ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रिपेल ईच अदर। पहले वाला आर्टिकल पूरा कर लेना, उसके साथ एक केस बना लेना, केस, स्पेशल केस, कि अगर करंट आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिपेल करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। आप चाहे तो घर पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करता कोई नहीं है वैसे। आप क्या करें, एक कंडक्टर ले लें, वायर ले लें, इसके साथ एक बैटरी लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव सेल तो मिलते ही हैं, इसके साथ आप नेगेटिव पॉजिटिव लगा दें। उससे क्या होगा, ये वाला करंट इधर ऊपर जाएगा और ये वाला करंट नीचे आएगा। और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दें, बैटरी भी हल्की हो, छोटे वाली, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर बैटरी की डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दो कि करंट पैरेलल डायरेक्शन में आए, तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कंडक्टर में अट्रैक्ट, में रिपेल, डिपेंडिंग अपॉन द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट। यह एक और सिंपल एक्सपेरिमेंट करना, एक स्प्रिंग ले लेना, सोलिनॉइड बोलते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। सोलिनॉइड कैसा होता है, इसके ऊपर अगर मैं वायर, जैसे एक वायर ये आई, फिर एक ये आई, आप एक सोलिनॉइड या एक स्प्रिंग ले सकते हो और उस स्प्रिंग को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना। अब जब ये इसमें करंट आएगा तो करंट ऐसे ऐसे आ रहा है, तो आपको दिख रहे हैं ना, ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बन गए, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप ये देखोगे थोड़ी देर के बाद ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उनकी टर्न्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी, बिकॉज पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको एक क्वेश्चन बना लो बेटा, इसको आप एक स्टेटमेंट बना लो, वाई, लिखिए वाई करंट कैरिंग सोलिनॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वाई करंट कैरिंग सोलिनॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। आंसर अब खुद दे सकते हो आप, बिकॉज when current is passed then it forms parallel current carrying conductor। दोनों तरफ बनेंगे, उसकी बैक साइड में भी बनेंगे। बैक साइड वाले को मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हर तरफ पैरेलल कंडक्टर बनेंगे। बैक साइड में करंट ऊपर जा रहा है और आपकी साइड में करंट नीचे आ रहा है, तो इट फॉर्म पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर विच अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज व्हाई सोलिनॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप उसमें करंट पास करोगे वो सिकुड़ जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये पेंडिंग टॉपिक था हमारा परसों वाला, जिसको मैंने अभी कंप्लीट किया। तो आज का टॉपिक का हेडिंग बनाओ सब लोग, टॉर्क एक्सपीरियंस, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क experienced by the current carrying coil, torque experienced by the current carrying coil, rectangular coil कर दो, current carrying rectangular coil, torque TORQUE, ये मेरे टॉपिक का नाम होगा।
टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। तो एक कॉइल ले ले, मैंने एक कॉइल ली ABCD, एक कॉइल ले लो ABCD। सौरभ को एडमिट करो वेटिंग में। एक कॉइल ले ली मैंने ABCD, इसका नाम रख दिया ABCD। करंट कैरिंग कॉइल है और करंट भी ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में। कोई भी डायरेक्शन बना सकता था मैं करंट की, तो साथ साथ अटेम्प्ट कर लो बेटा। कंसीडर a rectangular coil, consider a rectangular coil, ABCD, consider rectangular coil ABCD, consider a rectangular coil ABCD having current I, उसमें करंट कितना है I, इस कॉइल में करंट कितना है I। लेट n be the number of turns, इसमें बहुत सारी टर्न्स हो सकती हैं, अभी एक दिख रही है, ऐसे 10 टर्न्स भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। n be the number of turns, it is placed in a uniform magnetic field B, it is placed in a uniform magnetic field B at an angle theta with the plane, at an angle theta, ऐसे लिख दो at an angle theta। वो मैं डायग्राम में दिखाऊंगा अभी आपको कि वो कैसे थीटा बनेगा। ये आपके पास कॉइल है, लेट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B, ये पैरेलल में लाइंस लगाते जाओ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड B, इनके बीच में एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन द फील्ड एंड द प्लेन। थीटा एंगल किसके बीच में, लिख देता हूं मैं यहाँ, एट एन एंगल थीटा वेयर थीटा is the angle between plane of coil and magnetic field. Plane of coil and magnetic. Theta is the angle between plane of coil and magnetic field. अब कुछ और लेट कर लो, let L be the length of the coil, and B be the breadth of coil. L be the length of coil and B be the breadth of coil. सबसे बड़ा आर्टिकल है और सबसे इम्पोर्टेंट भी, ध्यान रखना है। इस चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, फोर्सेस के निकाले, अब हम टॉर्क कर रहे हैं। L be the length of the coil, B be the breadth, तो लेंथ कौन सी होगी, ये वाली, जैसे AB या CD इक्वल टू L ले लो, उधर से BC और AD ब्रेड,
अब ये 4 कंडक्टर हो गए आपके पास, AD, AB, BC, CD, 4 कंडक्टर हो गए। चारों पे फोर्सेस लगेंगी। अभी जो आपने आर्टिकल किया था कि फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगी, BIL। तो मैं मान लेता हूँ कि इस कंडक्टर से जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन आप खुद चेक कर लो, इसको नाम दे दो आप F1। और जो इस कंडक्टर पे लगेगी वो नीचे की तरफ आएगी, इसका नाम दे दो F3। इस पे जो लगेगी वो अंदर की तरफ होगी, वो डायरेक्शन आप देख सकते हो, इसका नाम ले दो F4। और इस पे जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ होगी, इसको नाम दे दो F2। डायग्राम में बना लो। अब ये 4 कंडक्टर है, चारों पे फोर्सेस लग रही हैं, तो लेट F1, F2, F3 and F4 are the magnetic forces experienced by BC। F1 BC पे EA, AD and DC respectively, बेटा ये लेट कर लिया सबने, थोड़ा आराम से होगा ये आर्टिकल और समझना भी अच्छे से पड़ेगा। तो सबसे पहले आप F1 निकालो। F1 फोर्स, अभी जो फॉर्मूले किए थे, BIL, B ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है और लेंथ किसके इक्वल है, BC की, B। तो मेरे पास ये बनेगा BIB साइन थीटा। बनाइए, F1 क्या बनेगा, BIB साइन थीटा। BIB साइन थीटा एक्टिंग अपवर्ड, वर्टिकल अप, जैसे डायग्राम में आप बना के देख लो खुद। एक्टिंग वर्टिकल अप, एक्टिंग वर्टिकल अप। बेटा इसकी डायरेक्शन को चेक करो, देखना ये आ रहा है। इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अब क्यों होगी, इसको समझना जरूरी है। करंट आ रहा है नीचे की तरफ और फील्ड है इधर। आप करंट से फील्ड की तरफ स्क्रू घुमा के देखो तो ये ऊपर ही जाएगा, इस तरह। खुद बना के देख लो, वर्टिकल अप। सिमिलरली ये वाली जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउन आएगी। लिखिए, पहले F2 लिख लो। F2, F2 में फील्ड इधर है, करंट नीचे है, तो ये आएगा BIL, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, L। और एंगल कितना बन रहा है, 90। इसमें 90 बन रहा है, करंट नीचे आ रहा है और फील्ड इधर है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, दिख रहा है आपको, 90 दिख रहा है ना ये एंगल। तो जब ये एंगल आपके पास 90 है और डायरेक्शन इसकी बनेगी नॉर्मली अपवर्ड टू द पेपर, नॉर्मली अपवर्ड। इसको तो आप लिखेंगे नॉर्मली आउटवर्ड कर ले आप, तो फिर कंफ्यूज करेगा। नॉर्मली
आउटवर्ड टू द पेपर, डायरेक्शन लिखनी जरूरी है, नॉर्मली आउटवर्ड टू द पेपर। तीसरी फोर्स F3, इसमें एंगल थीटा ही बन रहा है, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ BIB साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या लिखूंगा, एक्टिंग बट नॉर्मली डाउन, वर्टिकल अप कर दो, वर्टिकल डाउन कर दो। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, एक अपवर्ड लग रही है और एक कहां पर लग रही है, डाउनवर्ड। सिमिलरली लिखो फोर्थ में भी आप चेक कर रहे हो, एंगल इज 90 डिग्री, ये बनेगी BIL साइन 90 एक्टिंग वर्टिकली, नॉर्मली इनवर्ड, वर्टिकल वर्ड मत यूज करना, ऑलरेडी कर चुके हैं, नॉर्मली इनवर्ड। पहले तो आप ये 4 फोर्सेस के बारे में देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे कैलकुलेशन बाद में करते हैं, पहले यहाँ तक किसी का डाउट हो। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देख लो इसको अच्छे से। फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स ऊपर लग रही है, वो आप अपने स्क्रू रूल से देखो, इस पे आउटवर्ड लग रही है, आउटवर्ड को मैं डॉट दिखा देता हूँ, डॉट वाली होगी। ये डाउनवर्ड है और ये इनवर्ड है, तो इसके साथ क्रॉस लगा दे। मैग्नीट्यूड, ये वाली विड्थ B है और ये लेंथ L है, तो मैंने मेरी चारों फोर्सेस के अंदर लेंथ के अकॉर्डिंग L ले लिया या B ले ली। साइन 90 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, इधर से ये 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये जो दो फोर्सेस थी F1 और F3, ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये उसको टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लिखे फोर्सेस F1 and F2 are equal and opposite. सर F1 और F3 है।